साथियों, हमारे राशन विक्रेताओं के हितों के लिए लगातार मौन साधे रहते हैं, परंतु सरकार की तरफ से कोई भी कार्य राशन विक्रेताओं के लिए कर दिया जाए तो उसका श्रेय लेने के लिए दौड़ शुरू हो जाती है और उन लोगों के चुनिंदा लोग एकदम बिलों से निकल कर चिल्लाने लगते हैं कि फलां कार्य हमारे मुखिया द्वारा किया गया, फलां कार्य हमारे मुखिया द्वारा किया गया। साथियों, ऐसे में राशन विक्रेताओं को ही तय करना है कि यह लोग कितनी राशन विक्रेताओं की भलाई करते हैं और कितने गुणगान। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दीपावली पर हमारे राशन विक्रेताओं को बकाया कमीशन भुगतान नहीं किया गया, जिससे हमारे राशन विक्रेताओं की दिवाली फीकी और काली रही। इस विषय में ना तो किसी संगठन के मुखिया ने कोई आवाज़ उठाई, ना ही कोई प्रयास किए, ना ही किसी तरह की शासन से मांग की गई। लेकिन दीपावली जैसे ही बीती, वैसे ही शासन द्वारा केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया, उस पैसे से राशन विक्रेताओं का बकाया कमीशन कहीं कम कहीं ज़्यादा भेज दिया गया। कमीशन पड़ते ही संगठनों के मुखिया का चेहरा चमकाने के लिए लोग सक्रिय हुए और श्रेय लेने लगे कि हमारे संगठन के मुखिया ने आपको कमीशन दिलवा दिया। साथियों, कमीशन कोई भीख नहीं है, हम लोगों के द्वारा किए गए कार्य के परिश्रम के रूप में मिलता है। इसलिए दिलवा कोई नहीं देता। हमारा जो बकाया था वह शासन के खजाने में पैसा आते ही हम लोगों को दे दिया गया। खैर, लोग जो कमीशन दिलवा कर खुश होना चाहते हैं वह खुश हों। हमारी बातों से उन्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, ना ही मेरा मकसद है किसी को निराश करना। लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि जो लोग श्रेय लेते हैं वह लड़ने के लिए मैदान में आते वक्त अपना मुंह छिपाते हैं और जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो 2-4 दिनों में ही दाएं बाएं होकर निकलने का रास्ता अपना लेते हैं। साथियों, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है। वहाँ पर भी विपक्षी पार्टी द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि राशन विक्रेताओं को मानदेय दिया जाएगा, कमीशन भी बढ़ाया जाएगा। इस कारण वहाँ के राशन विक्रेता काफ़ी खुश हैं। खुश होना भी चाहिए, क्योंकि डूबते को तो तिनके का सहारा होता है। पर मैं उन अपने साथियों को बता दूं, राजस्थान में भी इसी तरह की घोषणा की गई थी, लेकिन वहाँ पर चुनाव के बाद किसी ने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। बिहार में यदि जिसने घोषणा की है, जिस दल ने, वह करे, बड़ी खुशी की बात होगी और सभी लोग बधाई के पात्र भी होंगे। साथियों, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि वह जिन्होंने घोषणा की वह अपनी बात पर अटक रहें। साथियों, मैं एक बार पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब तक हम लोग संघर्ष आर पार का नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। साथियों, मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।